डेवलपमेंट के हवाले से हमने बात कर ली थी। यूनिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या है, या रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस क्या है, इसके हवाले से बात हो गई थी, नहीं हुई थी? अच्छा, चलें जी। तो थोड़ा सा फिर मैं पहले आप लोगों को एक बेसिक बात बता दूं, फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। प्रोसेस मॉडल्स आप सबने मेरे ख्याल में 5 पढ़ लिए हैं। वाटरफॉल, प्रोटोटाइप, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इंक्रीमेंटल और स्पाइरल। ठीक है, तो ये 5 मॉडल पढ़ लिए हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है ना, व्हाइट बोर्ड आ रहा होगा ना आपके सामने, भी मैंने लिखा नहीं है कुछ, नहीं हो रहा? क्या सामने नहीं आ रहा ज़ैनब? अब हो गया, ठीक है, इट टेक्स अ लिटिल टाइम, खैर है। तो जिस तरह से हमारे पास कोड को स्टैंडर्डाइज करने के लिए यूएमएल बनी और बूच रंबर्ग और जेकबसन इसके फाउंडर्स कहलाए, तो इन्होंने सोचा यार एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल होना चाहिए कि अगर किसी को डेवलपमेंट यूएमएल पे करनी हो तो बजाय इसके कि वो ये सोचे कि उसने स्पाइरल यूज करना है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल यूज करना है, प्रोटोटाइप यूज करना है, हमारा अपना एक डिफाइंड मॉडल हो। तो बूच रंबर्ग और जेकबसन ने अपने यूएमएल को सपोर्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल दिया और उसका नाम रखा गया यूनिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, उसका नाम रखा गया यूनिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इस यूनिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के 3 मेजर फीचर्स जो हैं वो मौजूद थे, या वो इसमें पाए जाते थे, जो इन्होंने जिस पे फोकस किया। इन्होंने सबसे पहले कहा कि ये यूज केस ड्रिवन होगी, ये आर्किटेक्चर सेंट्रिक होगी, और ये इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल होगी। ठीक है, यानी इस यूनिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के 3 मेजर फीचर्स होंगे। कोई भी शख्स जो यूनिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को यूज करेगा उसमें ये 3 मेजर खुसूसियात होंगी। ठीक है, ये क्या होती है ये मैं आपको थोड़ा सा सरसरी तौर पे बताता हूँ। यूज केस क्या चीज मैंने इससे पहले आपको बताई थी,
मैंने आपसे बताया था कि यूज केस डायग्राम यूएमएल का एक डायग्राम है, ठीक है। क्या होता है उस डायग्राम में ये तो हमने डिस्कस नहीं करा, लेकिन ये हम सबको पता है कि यूज केस डायग्राम यूएमएल का एक ऑफिशियल डायग्राम है। तो यूनिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूज केस ड्रिवन है। तो आपके ख्याल में यूज केस ड्रिवन का मतलब क्या होगा? Any idea? Any one of you? यूज केस ड्रिवन का मतलब क्या होगा बताइए। अपने माइक खोल के भी बता सकते हैं आप लोग। सारे फंक्शन यूज केस से डिराइव होंगे, वेरी गुड। अगर मैं कहता हूं कि देखो एक गाड़ी पेट्रोल ड्रिवन है तो उसका मतलब क्या है? गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत है। अगर मैं कहता हूं कि एक गाड़ी सीएनजी ड्रिवन है तो उसका मतलब क्या है? गाड़ी चलाने के लिए सीएनजी ड्रिवन है। तो क्या अगर पेट्रोल या सीएनजी नहीं होगा तो गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी, वेरी गुड। तो इसी तरह से अगर मुझे यूनिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर डेवलपमेंट करनी है तो सारी डेवलपमेंट यूज केस के तवस्सुल से चलेगी। ये बात समझ में आती है? यूज केस होगा तो आगे सब कुछ होगा, अगर यूज केस नहीं होगा तो आगे कुछ भी यूज केस नहीं होगा तो आगे कुछ भी नहीं होगा। क्लियर है? तो यूज केस एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है यूएमएल का, और पूरा यूनिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इस यूज केस पे बेस करता है। ये मतलब हुआ पहले वाले फीचर का। ये बात सबको समझ में आ गई है? वेरी गुड। आर्किटेक्चर सेंट्रिक यूनिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट मॉडल है जो एक आर्किटेक्चर पे बेस करता है, और इसमें हम एक सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर बनाते हैं और उसको हम कहते हैं आर्किटेक्चरल बेसलाइन। क्या कहते हैं? आर्किटेक्चरल बेसलाइन। आर्किटेक्चरल बेसलाइन हमारे सॉफ्टवेयर की हर चीज उस आर्किटेक्चरल बेसलाइन के ऊपर डिपेंडेंट होती है। इस पे होती है आर्किटेक्चरल बेसलाइन पे डिपेंडेंट। एक सॉफ्टवेयर के लिए आर्किटेक्चर की वही इंपॉर्टेंस है जो ह्यूमन बीइंग्स के लिए स्केलेटन की इंपॉर्टेंस है। आ रही है बात समझ में? जो ह्यूमन बीइंग्स के लिए स्केलेटन की इंपॉर्टेंस है। तो यूनिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आर्किटेक्चर का मिलना बनना बहुत जरूरी है, और हर चीज उस आर्किटेक्चर के हिसाब से होगी। अब मिसाल क्या है? मिसाल के तौर पे अय्यूब लतीफ का वजन कितना है? गैस करें आप लोग। 90, 94। वालेकुम अस्सलाम उमर भाई। 95, 110। मेरा वजन है 116 किलो। ये भी अभी लॉकडाउन में हो गया है, वरना तो मैं 120 तक चला गया था। तो अगर मैं चाहूं कि मैं किसी तरीके से 100 किलो का हो जाऊं तो क्या ये मुमकिन है?
चलो अल्हम्दुलिल्लाह मुमकिन है, बहुत मुश्किल है लेकिन मुमकिन है। कैसे, क्या करना पड़ेगा मुझे उसके लिए? डाइटिंग करनी पड़ेगी, दुआ करनी पड़ेगी। दुआ से कुछ नहीं होगा अक्सर, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। हाँ अमता कह रही है एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, वेरी गुड, मेक सेंस। वर्कआउट करना पड़ेगा, ज़ैनब सही है। अच्छा मेरी हाइट है 6 फीट पूरी, 5 फुट 11.5 इंच। अगर मैं चाहूं मैं 6 फुट 5 इंच का हो जाऊं तो क्या ये हो सकता है? अगर मैं चाहूं मैं 5.5 फुट का हो जाऊं तो ये हो सकता है? ये दोनों चीजें नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है मेरा आर्किटेक्चर मुझे अलाउ करता है कि मेरा वजन 116 किलो से कम होकर 100 किलो हो जाए, सही है। लेकिन मेरा आर्किटेक्चर मुझे ये अलाउ नहीं करता कि मेरी हाइट 6 फीट से बढ़ के, बोलो टाइप ही कर दो सालों, 6.5 फीट हो जाए, 5 फीट हो जाए, वेरी गुड, मेक सेंस। इसी तरह से एक सॉफ्टवेयर वही कर सकता है जो उसका आर्किटेक्चर उसको अलाउ करेगा। और आर्किटेक्चर को इंपॉर्टेंस देना किसने शुरू करी? किसने शुरू करी? यूनिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये सॉफ्टवेयर वही काम कर सकेगा जो उसका आर्किटेक्चर उसको अलाउ करता है, वो काम नहीं कर सकेगा जो उसका आर्किटेक्चर उसको अलाउ नहीं करता। मिसाल के तौर पे एक एप्लीकेशन बना दी, एंड्रॉइड एप्लीकेशन, क्या वो एंड्रॉइड एप्लीकेशन आईफोन पे चलेगी? नहीं चलेगी। अगर मुझे उस एंड्रॉइड एप्लीकेशन को आईफोन पे चलाना था तो मुझे आईओएस डेवलपमेंट करनी थी पहले से। अगर मुझे उसको आईफोन पे भी और एंड्रॉइड पे दोनों पे चलाना था तो मुझे रिएक्ट नेटिव प्लेटफॉर्म यूज करना था। क्लियर है? तो आर्किटेक्चर डिक्टेट करता है सॉफ्टवेयर को और सिर्फ वो चीज करने देता है जिसकी वो इजाजत दे, और वो चीज करने नहीं देता जिसकी वो इजाजत ना दे। आ गई बात समझ में? वेरी गुड। तो यूनिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक फेज होता है जिसका नाम होता है इलैबोरेशन फेज। क्या नाम होता है? मैं लिख रहा हूं, इलैबोरेशन फेज। हम मेक श्योर करते हैं कि आर्किटेक्चरल बेसलाइन सॉफ्टवेयर की इलैबोरेशन फेज तक कंप्लीट हो जाए। हम ये मेक श्योर करते हैं कि आर्किटेक्चरल बेसलाइन should be completed by the end of the elaboration phase. यानी we cannot proceed further to other phase unless and until we have not completed the architectural baseline. Once the architectural baseline is completed, then we can start the new phase, which will come after the elaboration phase. Is that clear? यहाँ पर कोई confusion है तो पूछे मुझसे। चलो अमता को क्लियर है, अमात को क्लियर है, आयशा को क्लियर है, अक्सा को भी क्लियर है। चले वेरी गुड। तीसरा तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है, इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल। एवरी इटरेशन विल टेक मी टुवर्ड्स एन इंक्रीमेंट। मिसाल, आप लोग बीएस कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, कितने सेमेस्टर का है? 8 सेमेस्टर का है। 2 सेमेस्टर बाद आपको क्या फील हुआ था जब आपने 10 कोर्स पास कर लिए थे? आपको क्या फील हुआ था? काम हो गया? क्या काम हो गया? भाई 2 सेमेस्टर बाद आपको ये लगा था कि आपने अपनी 25% डिग्री कंप्लीट कर ली है? लगा था आप लोगों को ये? यस। यानी एक सेमेस्टर से आपने 12.5% डिग्री कंप्लीट कर ली।
तो जब आप हर सेमेस्टर खैर खैरियत से पास कर लेते हैं तो वो सेमेस्टर क्या है? वो सेमेस्टर एक इटरेशन है और वो इटरेशन आपको 12.5% का इंक्रीमेंट प्रोवाइड कर रहा है। बात आ रही है समझ में? यानी आपका पूरा बीएस कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम जो है वो 8 इटरेशंस का है। कितने इटरेशंस का है? 8। और हर इटरेशन जब आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं, खुदा ना खास्ता फेल ना हो, अगर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको लगता है कि उस इटरेशन ने या उस सेमेस्टर ने आपको क्या दिया? आपको एक इंक्रीमेंट प्रोवाइड किया। आ रही है बात समझ में? इसी तरह से यूनिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इटरेशंस हैं और हर इटरेशन आपको इंक्रीमेंट प्रोवाइड कर रहा है। चले, वंडरफुल। अच्छा, क्या हमने रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस की लास्ट टाइम बात करी थी? नहीं करी थी। ओके, तो हम कर लेते हैं। देखें, एक कंपनी थी 1999 में जिसका नाम था रैशनल कॉर्पोरेशन। और रैशनल कॉर्पोरेशन जो है वो स्पेशलाइज करती थी एक तरह के सॉफ्टवेयर्स बनाने में, और वो केस टूल्स बनाती थी। केस टूल्स क्या है आप लोगों को पता है? केस से बनता है कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। वेरी गुड। देखो, अमता ने बिल्कुल सही बताया है, कंप्यूटर की मदद से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस को फुलफिल करना। बिल्कुल सही है बेटा। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हुए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मदद लेना। तो अगर आप अपने सॉफ्टवेयर का ईआरडी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी बना रहे हैं तो वर्ड भी आपके लिए क्या है? एक केस टूल है। वैसे तो ईआरडी बनाने के लिए हम उमूमन विजुओ यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर है, शायद नाम सुना हो आप लोगों ने, विजुओ के नाम से, तो विजुओ यूज करते हैं। या फिर हम एरविन एक टूल होता है वो यूज करते हैं। तो एरविन हो गया, विजुओ हो गया, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट हो गया, ये सब केस टूल्स है। विजुअल स्टूडियो .NET भी एक केस टूल है, सही है ना? वो प्रोग्रामिंग में आपको हेल्प करता है। बहुत सारी आपके ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग के काम जो है वो कर देता है, सही है? तो विजुअल स्टूडियो को भी आप एक केस टूल कह सकते हैं, बल्कि इनफैक्ट वो भी एक केस टूल है। प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट तो है, साथ में केस टूल भी है। केस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या होता है केस? माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट भी एक केस टूल है, आपने डेफिनेटली नाम सुना होगा। प्रोजेक्ट प्लान्स वगैरह बनाने को काम आता है कि मेरे प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कितना होगा। आप लोग अपना FIP करोगे तो आप प्रोजेक्ट प्लान हमें माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में ही बना के दो। तो रैशनल कॉर्पोरेशन केस टूल्स में स्पेसिफाई करता था, यानी स्पेशलाइज करता था, और वो बड़े अच्छे अच्छे केस टूल्स बना रहा होता था। 1999 में उसने सोचा कि यार अब UML जो है वो स्टैंडर्डाइज हो गई है, तो हमारे पास UML के लिए भी एक केस टूल होना चाहिए। तो अच्छी बड़ी कंपनी थी ये, तो उन्होंने बूच, रंबक और जेकबसन से बात करी और उन तीनों को हायर करा अपने पास, सही है? कि हम एक बहुत ही अच्छा जो है वो केस टूल बनाएंगे जो UML को कैटर करेगा, ठीक है?
तो इन तीनों को हायर करके और अपने बहुत सारी बड़ी प्रोग्रामिंग की टीम लगा के रैशनल कॉर्पोरेशन ने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसने मार्केट में बड़ी धूम मचा दी, और उस सॉफ्टवेयर का नाम था रैशनल रोज। रैशनल रोज बड़ा ही पॉपुलर टूल बना, किसके लिए? यूएमएल के लिए। ठीक है, इट बिकेम अ वेरी पॉपुलर टूल फॉर यूएमएल। यहां तक क्लियर है? अच्छा, फिर हुआ कुछ यूं कि दुनिया इस टूल को यूज करने लगी। लाइसेंस टूल था, लेकिन हम पाकिस्तानी तो एक्सपर्ट हैं क्रैक करने में, तो मैंने भी बड़ा यूज किया ये टूल यूएमएल के लिए। क्लास डायग्राम आप बनाए, आपको कोड जिस लैंग्वेज में आप मांगो आपको कोड भी जनरेट करके दे देता था। सी शार्प में दे देता था, आपको जावा में दे देता था। इट वाज अ वेरी पावरफुल टूल। अनफॉर्चुनेटली 2004 में आईबीएम ने एक्वायर कर लिया रैशनल कॉर्पोरेशन। यानी आईबीएम ने रैशनल कॉर्पोरेशन वाली कंपनी ही खरीद ली। तो जब आईबीएम ने कंपनी खरीद ली तो ऑब्वियसली बूच रंबक जेकबसन भी आईबीएम के साथ एसोसिएट हो गए। आईबीएम का एक मसला क्या है? आईबीएम का एक मसला ये है कि आईबीएम के सॉफ्टवेयर का क्रैक्स हमें नहीं मिलते इतनी आसानी के साथ। तो उसके बाद से ये रैशनल रोज आज भी जो है वो इंडस्ट्री में बहुत यूज हो रहा है, लेकिन अब हमें इसके क्रैक वर्जन्स नहीं मिलते। ठीक है, आईबीएम का अपना प्रोडक्ट है, आईबीएम ने इसका नाम रैशनल मॉडलर और रैशनल रोज रखा हुआ है। इसमें आईबीएम सर्टिफिकेशंस भी कराता है। मेरे कुछ जानने वाले स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने इसमें सर्टिफिकेशंस भी करी हुई हैं और वो बाहर बड़े अच्छा सेटल हुए हैं। कोई ऑस्ट्रेलिया में सेटल हुआ हुआ है, कोई सऊदीया में सेटल हुआ हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि जिस तरह से फ्रीली अवेलेबल होता था, आईबीएम के पास जाने के बाद यह फ्रीली अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इसका एक नेमल बदल है जो फ्रीवेयर है, सही है, ओपन सोर्स है, उसका नाम है स्टार यूएमएल। तो आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स के लिए स्टार यूएमएल यूज करेंगे, ठीक है ना? कैसे यूज करेंगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप लोगों के प्रोजेक्ट्स के लिए स्टार यूएमएल यूज होगा। जी, कोई सवाल यहां तक? चले जी, तो ये एक मसला हो गया कि इसका फ्री अवेलेबिलिटी जो है खत्म हो गई। साथ में एक और चीज ये हुई कि यूनिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जो मैंने आपको अभी नाम बताया था थोड़ी देर पहले, जब हम इसको सॉफ्टवेयर पे करने लगे
तो इसका एक नया नाम पड़ा और वो ज्यादा पॉपुलर नाम बन गया और वो नाम उसका कहलाने लगा रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस। या फिर हम इसको क्या कहने लग गए, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में रब कहने लग गए। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि यूनिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और रब क्या है, तो बेसिकली वो एक ही चीज है। लेकिन जब यूनिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस को फुलफिल करने के लिए हम रैशनल कॉर्पोरेशन के प्रोडक्ट्स यूज करें, तो जो हमारी लाइफ साइकिल है उसको हम क्या नाम देते हैं? हम उसको नाम देते हैं रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस का। क्या नाम देते हैं? रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस का। क्लियर है जी? यहां तक कोई सवाल है तो पूछे। हाँ जी, मैं रिपीट कर देता हूँ साकिब भाई। यूनिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मैंने आपसे क्या कहा? यूनिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या है बताइए, पहले ये बताइए। आसान लफ्जों में लिखिए जवाब, या माइक खोल के बताइए मुझे। बोलिए। यूनिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो मैंने 10 मिनट पहले समझाया है ना। सॉफ्टवेयर के डायग्राम बनाते हैं, ये तो कोई बात नहीं है। सॉफ्टवेयर के डायग्राम तो यूएमएल में बनाते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपको वो भी क्लियर नहीं था। यूनिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को फुलफिल करने के लिए रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस का नाम देते हैं। नहीं, अब तक ये थोड़ा सा गलत हो गया। पहले बताओ यूएसडी क्या है? रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस को छोड़ दो। यूनिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या है ये बताओ मुझे। What is unified software development? क्या हो गया? कोई एक बच्चा तो टाइप कर दे। चलो साकिब भाई को नहीं आ रहा, दूसरा कोई टाइप कर दे। ये तो इसके फीचर्स हो गए। हसन दाऊद, यूज केस ड्रिवन, आर्किटेक्चर सेंट्रिक, आर्किटेक्चरल सेंट्रिक और इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल। यूज केस ड्रिवन होगा, सही है, लेकिन है क्या ये? बेसिक है क्या यूनिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट? माइक खोलो, ऐसे मजा नहीं आ रहा है यार। खोले माइक, खोल के जवाब दो जैसे इसको आ रहा है। व्हाट इज यूनिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट? ठीक है, ये भी इसका फीचर है। सब आज इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल प्रोसेस फ्रेमवर्क होता है। मैंने आपको राइट्स दिए हुए माइक खोलने के। जवाब दीजिए, क्या है यूनिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट? वेरी गुड। ये दुर्लाभ ने जो जवाब दिया है समझ में आया। ये दुर्लाभ, ये एवरीवन में बोलो या माइक खोल के बोलो। माइक खोलो अपना दुर्लाभ।
जी सर, बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क होता है, एक सिंपल सी बात है। वेरी गुड, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क होता है। और कौन कौन से फ्रेमवर्क आप लोगों ने पढ़े हैं? सर आपने 3-4 बताए, वाटरफॉल है फॉर एग्जांपल, अभी जैसे हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े थे ऐसे। इस तरह से हमारे पास वाटरफॉल है, प्रोटोटाइप है, स्पाइरल है, इंक्रीमेंटल है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट है। उसी तरह से हमारे पास यूनिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क कह लो या मॉडल है। ये बात सबको समझ में आती है? माइक में बोलें, समझ में आती है? यस सर। जी सर। यस सर। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यूनिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्यों मुख्तलिफ है? वो ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है जो कब चलेगा? जब हम एनालिसिस एंड डिजाइनिंग के लिए यूएमएल यूज कर रहे हो। जब हम एनालिसिस एंड डिजाइनिंग के लिए क्या यूज कर रहे हो? यूएमएल यूज कर रहे हो। क्या बाकी और मॉडल्स में यूएमएल का नामो निशान था? क्या बाकी और मॉडल्स में यूएमएल का नामो निशान था? नो सर। बाकी और मॉडल्स में यूएमएल का नामो निशान नहीं था। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब भी हम क्या करेंगे, यूएमएल यूज करेंगे, तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम यूनिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूज करें। यूनिफाइड जी बोलें, कोई सवाल कर रहे हैं? चलें जी, आखिरी मिनट रह गया, मैं ठीक 2-3 मिनट बाद 4 मिनट बाद कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 3 से 4 मिनट लगेंगे मुझे कनेक्ट करते हुए। आप लोग भी 4 मिनट बाद आइए। ब्रेक आपको मैं सेकंड सेशन बाद दूंगा।